डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 8th एक्सरसाइज 16B जो कि हमारी ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में है। इसमें जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन कौन सी शेप आएंगी हमारे पास, क्यूब और क्यूबॉइड। ये दो शेप जो है वो हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले हमको यूज करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए आपको याद रखना है क्यूबॉइड जो शेप होती है हमारी वो होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये वाली और ये हाइट होती है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो कैसे निकलता है, आपने याद रखना है इसमें 6 फेसेस होते हैं, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी स्टडी किया है। 6 फेसेस होते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के साथ अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखना है। एल बी का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई, फिर प्लस ब्रेड्थ हाइट की मल्टीप्लाई, फिर प्लस हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई। ऐसे ही एक हमारा आएगा क्यूब। क्यूब में जो है सभी साइड्स जो है इक्वल होती हैं, तो इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला ड्रॉ किया गया। साइड को अगर हम ए मानते हैं तो सारी ही साइडें ए है, क्योंकि सभी साइड बराबर होती हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 6a²। कैसे बना, देखो एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और एक स्क्वायर की अगर साइड हमें गिवन हो तो उसका एरिया क्या होता है, a मल्टीप्लाई ए, मतलब a²। और इस क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, तो इसलिए इसका एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। अब कुछ सम ऐसे आएंगे जिसमें मान लीजिए ऊपर वाला फेस छोड़ देना है, तो उतने जितने फेस हमें छोड़ने हैं उतने ही आपको कम करते जाना है। फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग क्यूबॉइड। नीचे कुछ डायमेंशन दे रखी हैं, तो उनका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें 2 इंटू एल बी, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना आएगा, 2 इंटू फॉर्मूला ये है एल, लेंथ 7, ब्रेड्थ 4 और हाइट 3। तो इसमें हो जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 7 4 जा 28 प्लस 12 प्लस 21। अब इनको प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको करते हैं प्लस, तो प्लस करने पे आ जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 122 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट दोनों पार्ट करते हैं तीनों। बी वाले पार्ट में भी देखें, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहां पर पहले हम लिखते हैं 2 इंटू एल बी, एल लेंथ है 4, ब्रेड्थ 2 और हाइट 2, तो एल बी 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, प्लस 2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू जा 8 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 4 जा 8। तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 2 इंटू 8 और 4 12 और 8, ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो इसका सी पार्ट है सेम इसी मेथड से करना है आपको। 2 इंटू, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ है 45, ब्रेड्थ भी 45, हाइट भी 45। तो ये जो है बेसिकली एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, लेकिन फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है। तो कैसे करेंगे, 45 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 45। ठीक है, अब 3 बार 45 आ रहा है, 45 इंटू 45 3 बार आ रहा है सेम चीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 बार है तो 3 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45। ठीक है, ये तरीका आपने करना है, बार बार मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 हो जाएगा 6, 45 की 45 से मल्टीप्लाई, ये होता है 2025। ठीक है, अब आप इसको जो है फाइनल मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 12150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका डी पार्ट जो है वो भी इसी मेथड से आपको करना है। लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 4, हाइट है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस
8 प्लस 16। अब इन तीनों को करते हैं प्लस और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 56, 56 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। ये डायमेंशन जो है वो मीटर में थी, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए टैंक ऑफ डायमेंशन 3 to 1.5 मीटर। तो ये बेसिकली क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इस क्यूबॉइड को पेंट करना है और कॉस्ट बताना है 20 रुपीज के हिसाब से। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपीज है तो टोटल कितना आएगा, तो पहले हमें इसका टोटल एरिया हमें पता होना चाहिए कितना है। तो इसका हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला रहेगा सेम, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये बन जाएगा हमारा स्टेटमेंट 2 इंटू एल बी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा तो 6 हो जाता है, प्लस 15 2 जा 30 होता है। तो देखो आंसर तो आना चाहिए 30, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3.0। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 3 ही रहेगा। ऐसे ही 15 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट 4.5। अब इनको प्लस करेंगे जब आप, तो ये बनेगा 2 इंटू 6 प्लस 3 9। 9 में 4.5 ऐड करना है तो 9.0 लिख के आपने ऐड करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 9 और 13 हो जाएगा, तो 13.5। इनको सॉल्व करते हैं तो ये होना चाहिए हमारा 27 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इतना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो पेंट करते हैं तो 20 रुपीज कॉस्ट आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, 20 रुपीज। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 27 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 27। तो आंसर आ जाएगा 540 रुपीज। तो 540 रुपए में ये सारा क्यूबॉइड पेंट हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें डायरेक्ट जो पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल वही हमें फॉर्मूला यूज करना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो लेंथ है 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू ये हो जाएगा 9 7 63 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 4 9 जा 36। इस तरह से करोगे आप। अब इनको करोगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 63 28 और 36। इनको प्लस करते हैं तो आएगा 127, और इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें 254 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हुज वन साइड। तो क्यूब है, क्यूब की तो सभी साइडें होती हैं बराबर, तो एक साइड अगर हमें पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 6a स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब 6 को तो ऐसे ही रखेंगे, a स्क्वायर का मतलब साइड को 2 बार मल्टीप्लाई मिलना है, तो 80 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 80 इंटू 80। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 64 6 जा 384, 384 0 0 साथ में 2 यहां से आ गई, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में चाहते हैं तो नीचे 10,000 करके, क्योंकि बहुत से मैथ में मीटर स्क्वायर में लिखा होता है, तो ये आ जाएगा 3.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन भी आपने एक याद रख लेनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है, हाउ मच कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी इसकी, क्या है 80 की जगह 8 कर दिया गया, बस हमें बताना है कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, तो जितना उसका एरिया उतना ही कार्डबोर्ड चाहिए। अब क्यूब जो है उसकी साइड हमें दे रखी है कितनी है 8, तो हम 8 वाले का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, तो वो कैसे आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड, तो कितना है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 384। अभी अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी। अब ये जो है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन आसान है। ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल
एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ दे रखी है। डेप्थ क्योंकि स्विमिंग पूल में हम गहराई ही कहेंगे कि इतनी उसकी गहराई है। तो स्विमिंग पूल का निर्माण करते हैं पहले। तो ये बन गया आपका स्विमिंग पूल जिसकी लंबाई जो है वो है 30 मीटर, चौड़ाई ये वाली ब्रेड्थ जो है वो है 20 मीटर और डेप्थ जो है ये जो है वो है 1.5 मीटर गहरा है। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि स्विमिंग पूल की छत तो बनाते नहीं हम, तो मतलब ऊपर से तो खाली है ये दीवारें हैं इसकी चारों तरफ और नीचे जो है वो फर्श होगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि अगर इसके अंदर टाइल लगानी है 15 टू 50 सेंटीमीटर वाली, मतलब एक स्क्वायर टाइल है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 50 सेंटीमीटर है, तो कितनी टाइल हम लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कुछ एक्सरसाइजेज में बताया था कि जब टाइल लगवानी हो तो बड़े एरिया जिसमें हमें लगवानी है उसके डिवाइड में टाइल का एरिया कर दो तो आपको नंबर ऑफ टाइल मिल जाएंगे। तो मतलब हमें इसका एरिया चाहिए जितने में टाइल लगानी है और इसका एरिया चाहिए। अब एक चीज आपने नोट रखनी है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो जब एरिया आएगा उसको हम लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, पूरा लिखना है आपने, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल टू बी टाइल्ड इज इक्वल टू, अब वैसे तो टोटल जो एरिया होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन इसमें से हम ये जो हमारा टॉप एरिया है उसको माइनस करना है। अब टॉप वाले में क्या कहते हैं, देखो ये L, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो LB आता है, हमेशा याद रखना आपने, छत और फर्श में LB आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो LB जो है वो हमें माइनस कर देना है इसमें से, क्योंकि इस एरिया में टाइल नहीं लगेंगी। ठीक है, तो एरिया हम निकालते हैं 2 इंटू LB प्लस BH। LB लेंथ कितनी है 30 इंटू 20 प्लस फिर 20 इंटू 1.5 फिर प्लस 1.5 इंटू 30। अब इसमें से माइनस करोगे LB, LB कितना है 30 इंटू 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू यहां हो जाएगा 600 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 20 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 15 की 20 से करेंगे तो ये आता है 300। ठीक है, अब एक पॉइंट है, या फिर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं 20 इंटू 1.5 है, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 टू जा 30 प्लस ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई 30 की मल्टीप्लाई 1.5 से करनी है तो 15/10 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 15 × 45 तो 45 माइनस 30 इंटू 20 600। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इन सबको प्लस कर दो तो 2 इंटू इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 675 और माइनस करना है 600, पहले इनकी मल्टीप्लाई होएगी तो ये आ जाएगा 1350, 1350 माइनस 600, तो हमारा एरिया आ गया 750 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में टाइल लगवानी है। अब जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये मीटर स्क्वायर में एरिया आया है जबकि टाइल का एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहेंगे। अब वो कैसे होगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप बड़े से छोटे पे जाओगे, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पे जाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर बनाना चाहते हो तो डिवाइड करोगे। अब हमारा ये जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में है, इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे 750 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया का हमें यूज करना है, डिवाइड करेंगे एक टाइल के एरिया से, तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50। तो ऐसे ही रहने दोगे तब भी सही है क्योंकि कैंसिल करने में आसानी आएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे 2500 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये आ जाएगा बड़ा एरिया 750 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 50, तो 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इसको कैंसिल कर दो, 5 की टेबल में इसको कैंसिल करोगे, 5 की टेबल में 15 आ जाएगा, फिर 5 की टेबल में करोगे तो 3 आ गया, 3 की 1000 से मल्टीप्लाई, 3000 टाइल्स जो हैं इस स्विमिंग पूल में लगेंगी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 स्क्वायर मीटर।
टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है हमें, तो लेंथ ऑफ साइड कितनी होगी? अब क्यूब की तो सभी साइडें बराबर होती हैं ना, तो यहां पर जो है हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। अब जब भी साइड निकालनी हो एरिया से तो उसके फॉर्मूले का यूज किया जाता है हमेशा, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150। अब a स्क्वायर के साथ 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 6, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 25। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 25, तो ये हो जाएगा आंसर 5। ये डायमेंशन जो थी वो थी हमारी मीटर में, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 मीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मीटर ही आपको लिखना है। साइड जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th में हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 6 और 5 है, तो उसका एरिया ये है, फाइंड द हाइट। तो हम क्या करेंगे, यूज जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो होता है इस तरह से, इसकी लेंथ ये है 6 मीटर, ब्रेड्थ 5, हाइट को h ही रहने देना है। इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना है? 126 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 126। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ जो है वो है 6, तो 6 इंटू 5 प्लस BH, ब्रेड्थ है 5, H को H रहने देना है, 5H हो जाएगा, प्लस HL, L है 6, H को H रहने देना है, तो ये हो जाएगा 6H। H 6 भी लिख सकते हैं लेकिन वेरिएबल को हमेशा पीछे लिखा जाता है, इज इक्वल टू 126। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, प्लस 5H और 6H मिलके हो जाएंगे 11H इज इक्वल टू 63। 30 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 11H इज इक्वल टू, उधर मतलब क्या है, जब मैं उधर बोलता हूं तो इसका मतलब उधर किधर कहीं और नहीं जाना है, कहां जाना है? राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो 30 इधर लेके जाना है आपने, 63 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 11H इज इक्वल टू 33। 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 33 डिवाइड बाय 11 कैंसिल करेंगे तो 3, तो हाइट हमारी जो है वो आ गई 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 9th, बिल्कुल आसान है। विश्वास मेड ए बॉक्स बनाया उसने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 वाइड, ब्रॉड का मतलब भी चौड़ा ही होता है, ब्रेड्थ है ये, और 10 मीटर हाइट है, विदाउट लिड मतलब ढक्कन के बगैर, जो ऊपर वाला सरफेस है वो नहीं है। LB फिर से हमें माइनस करना पड़ेगा, हाउ मच कार्डबोर्ड नीडेड, सिंपल है क्वेश्चन, जैसे स्विमिंग पूल वाला किया था सेम वैसे ही। तो एरिया जो है यहां पे लिखेंगे कार्डबोर्ड नीडेड इज इक्वल टू एरिया, कितना आएगा एरिया विदाउट लीड, एरिया विदाउट लीड, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब ये होना चाहिए था टोटल, लीड नहीं यूज करनी है, तो ऊपर वाले का मैंने बताया था आपको कितना होता है LB, ऊपर वाला जो ढक्कन होता है छत या फर्श का एरिया होता है LB, तो इसको माइनस करना है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 15, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई, फिर ब्रेड्थ और हाइट की, 15 इंटू 10, फिर ब्रेड्थ और हाइट की हाइट और लेंथ की 10 इंटू 20, ठीक है, और माइनस करना है ये माइनस 20 इंटू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 15 की मल्टीप्लाई 300 प्लस 150 प्लस इनकी मल्टीप्लाई 200 माइनस इनकी मल्टीप्लाई 300, तो ये आएगा 2 इंटू 300, 200 500, 650 माइनस 300, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1300 और माइनस 300 करेंगे तो फाइनल एरिया हमारा आ जाएगा 1000। डायमेंशन थी इसकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है 10th, इसमें हमसे पूछा गया है सुमन मेड ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब बनाया है विदाउट लिड, तो ढक्कन नहीं है, इस बार भी क्यूब होता है इस तरह से। अब इसका जो ऊपर वाला फेस है वो नहीं है, तो मैंने बताया था 6 A² होते हैं इसमें, अब एक A² नहीं है, तो कितने A² है? 5, विदाउट लिड है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स वाज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें विदाउट लिड, यहां पे स्पेशल मेंशन करना है विदाउट लिड है ये एरिया, तो कितना है ये एरिया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
एरिया वैसे तो होना चाहिए था 6a², ठीक है, लेकिन एक a² को माइनस कर देना आपने, तो कितना हो जाएगा 5a²। तो 5a² इज इक्वल टू 180। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, a² इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी साइड है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर रूम ऑफ डायमेंशन। अब रूम की लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 3, इज टू बी पेंटेड इफ द कॉस्ट ₹60 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए हो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। सिर्फ दीवारों को पेंट करना है, छत और फर्श को नहीं करना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब ये है हमारा रूम, इसकी नीचे जो फर्श होता है, मैंने अभी पिछले बहुत से क्वेश्चंस में बताया कि ये लेंथ और ब्रेड्थ से बनता है, और जो छत होती है वो भी किससे बनती है? L और B से। हाइट जो है वो दीवारों में आती है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर छत को हटाना है तो LB हमें माइनस करना है, और फर्श को हटाना है तो LB, तो 2LB माइनस हो जाएगा। देखो टोटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें से 2LB को माइनस करना है 2 बार, क्योंकि छत और फर्श दोनों को हटाना है इस बार। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब देखो 2 बाहर मल्टीप्लाई में, अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की LB से मल्टीप्लाई करेंगे 2LB, इन दोनों को हम इकट्ठा रखते हैं, प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, ठीक है, माइनस 2LB। अब ये हो जाएगा कैंसल। तो दीवारों का अगर आपको एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना। ये मैंने बना के दिखाया आपको कैसे बना है। फॉर्मूला होता है 2 इंटू BH प्लस HL, सिर्फ अगर दीवारों का एरिया निकालना हो। तो यहां पे हमें दीवार का ही निकालना है। दीवारों की डायमेंशन हमें गिवन है 8, 6 और 3। तो एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ वॉल्स का एरिया क्या आएगा? 2 इंटू ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस HL 3 इंटू 8। तो यहां पर सॉल्व करने पर ये देगा हमें 2 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 24, और प्लस करके इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 42 की मल्टीप्लाई 2 से 84 मीटर स्क्वायर एरिया है। इसको हमें पेंट करवाना है 60 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो ये है 60 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 84 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 60 इंटू 84। तो लास्ट आंसर हमारा आएगा 5040 रुपीज़, ठीक है, इतना खर्चा जो है वो होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 16B को, जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट किया है क्यूब और क्यूबॉइड का। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।